दोस्तों अब 5,500 करोड़ रुपए खर्च करके 1,080 फीट ऊंचा एक होटल बनाए जिसमें 300 से जायद कमरे हों। आप बुर्ज खलीफा की तरह रात के वक्त उसे लाइटों से भी चमकाएं और फायरवर्क्स भी करें, लेकिन इसके बावजूद भी कोई गेस्ट आपके होटल में आने को तैयार ही ना हो तो आपको कैसा लगेगा? इंसान तो ये चीज़ सोचकर ही घबरा जाता है, मगर शायद आप ये सुनकर हैरान होंगे कि नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग में ये 105 मंजिला बदकिस्मत होटल वाक़ है। रुगोंग के नाम से मशहूर ये होटल पिछले 30 सालों से गेस्ट को तरस रहा है, मगर कोई भी इसमें रहने को तैयार नहीं है। ऐसा भला क्यों है? दोस्तों इस बदकिस्मत होटल की कहानी को समझने से पहले हमें एक झलक नॉर्थ कोरिया को भी देखना होगा। नॉर्थ कोरिया दुनिया का एक मजलूम मुल्क है जिस पर पिछले 75 सालों से सिर्फ एक ही खानदान हुकूमत कर रहा है। किम नामी ये फैमिली सिर्फ अपने ही लोगों को इलेक्शन पर खड़ा करती है और इन्हें जितवा कर मुल्क का सुप्रीम लीडर बनवा देती है। इस वक्त किम फैमिली का एक शख्स किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के स्याह सफेद का मालिक है। ये इंतहाई जालिम शख्स है, इसने नॉर्थ कोरिया को जिंदा लोगों की जहन्नम बना दिया है। सारी आर्मी और अदारे इसी के कंट्रोल में हैं। अगर कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की थोड़ी सी भी कोशिश करे तो उसे वहीं मार दिया जाता है। खैर, इसके जालिम रवैयों पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, मगर यहाँ इसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यही शख्स इस होटल की बर्बादी का भी जिम्मेदार है। नॉर्थ कोरिया में इंतहाई सख्त कवानीन होने की वजह से सालाना सिर्फ 3 लाख विजिटर्स ही नॉर्थ कोरिया का विजिट करते हैं और इन पर भी किम के लोगों का मुकम्मल कंट्रोल है और वो इन पर हर वक्त नज़र रखते हैं ताकि ये हमारे मुल्क की बुरी इमेज लोगों को ना दिखा सकें। इन्हीं सख्त कवानीन की वजह से इनकी अमेरिका, चाइना और अपने हमसाया ममालिक साउथ कोरिया से बिल्कुल नहीं बनती, मगर कोई भी मुल्क इस पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक एटमी मुल्क है और किम जोंग एक ऐसा सरफिरा बंदा है कि कभी भी एटमी जंग छेड़ सकता है। 1986 में इनके हमसाया मुल्क साउथ कोरिया ने स्टैमफोर्ड नामी एक बुलंद तरीन होटल बनाने का आगाज़ किया और साथ ही 1998 में साउथ कोरिया में ओलंपिक्स भी होने थे। इतने बड़े होटल और ओलंपिक्स की वजह से साउथ कोरिया पूरी दुनिया में छाया हुआ था। ये बात नॉर्थ कोरिया के उस वक्त के सुप्रीम लीडर किम इल संग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने भी जिद में आकर 1999 में अपने मुल्क में एक फेस्टिवल करवाने का ऐलान कर दिया। ये फेस्टिवल साफ तौर पर ओलंपिक्स की कॉपी था। इस फेस्टिवल में 22,000 मेहमान खिलाड़ियों ने शिरकत करनी थी जिनकी रिहाइश के लिए ये रुगोंग होटल बनवाया गया। ये 105 मंजिला होटल था जिसने बनते साथ ही साउथ कोरिया के स्टैमफोर्ड होटल से दुनिया की बुलंद तरीन होटल होने का एजाज़ छीन लेना था। 3,000 कमरों वाली ये इमारत दुनिया की उन इमारत में शामिल होनी थी जिसके 100 से ज़ायद फ्लोर्स थे। इस होटल को दुनिया की हर आसाइश और आराम के साथ फिल करने का प्रोग्राम बनाया गया था। सुप्रीम लीडर ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि इसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर में एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बनाया जाएगा और दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेशन डेक बनाई जाएगी। दोस्तों नॉर्थ कोरिया ने जो इस होटल में लगाने का सोचा था, अगर वो सच में लग जाता तो नॉर्थ कोरिया का नाम पूरी दुनिया में छा जाना था। मगर जब इस पर काम स्टार्ट किया गया तो पता चला कि नॉर्थ कोरिया के पास इतना स्टील ही नहीं है जिससे ये बिल्डिंग तैयार की जा सके। नॉर्थ कोरिया के चूंकि बाकी ममालिक के साथ ताल्लुकात भी इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए वो स्टील इंपोर्ट भी नहीं कर सकता था। लिहाजा फैसला ये किया गया कि स्टील की जगह कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाए। कंक्रीट से इस बिल्डिंग को बनाने का आगाज़ हुआ। नॉर्थ कोरिया का जिद में अनाउंस किया गया फेस्टिवल सर पर आ गया, मगर ये बिल्डिंग तो अभी आधी से भी कम कंप्लीट हुई थी। नॉर्थ कोरिया ने अपनी नाक बचाने के लिए दुनिया से कहा कि किसी टेक्निकल मसले की वजह से हम इस बिल्डिंग को कंप्लीट नहीं कर पाए। यूं 3 साल बाद की एक नई ओपनिंग डेट अनाउंस कर दी गई। इस डेट के मुताबिक बिल्डिंग को 1999 की बजाय अब 1992 में मुकम्मल बनकर तैयार होना था। मगर 1992 में आते ही नॉर्थ कोरिया, जिसने कोल्ड वार में सोवियत यूनियन का साथ दिया था और इसी की मदद से ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी, ऐन मौके पर आकर सोवियत यूनियन भी टुकड़ों में तकसीम हो गया और नॉर्थ कोरिया को फाइनेंशियल एड मिलना भी बंद हो गई। अब मुल्क में जहर खाने के भी पैसे नहीं थे, भला ये बिल्डिंग कहाँ से कंप्लीट होती। इसीलिए इस होटल के काम को अधूरा ही छोड़ना पड़ गया। ये होटल जिसका स्ट्रक्चर तो बज़ाहिरन तौर पर तैयार हो चुका था, मगर इसको ना ही अभी पेंट किया गया था और ना ही इसमें विंडो पैनल्स लगाए गए थे, इसलिए ये बिल्डिंग शहर की खूबसूरती को तबाह कर रही थी। फिर वक्त गुजरता गया और 2008 में एक इजिप्शियन कंपनी ने इस होटल को तमीर करने और चलाने का ठेका लिया। इन्होंने सबसे पहले बिल्डिंग को पेंट किया और इसमें विंडो पैनल्स लगाए। बाहर की डेकोरेशन का काम तो मुकम्मल हो चुका था और अब बारी थी अंदर की डेकोरेशन की, मगर यहाँ एक और मसला आन खड़ा हुआ। नॉर्थ कोरिया के उस वक्त के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने मुल्क में कवानीन इतने सख्त कर दिए कि अमेरिका उनसे नाराज़ हो गया और अमेरिका ने बदले में
नॉर्थ कोरिया पर लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट करने की पाबंदी लगा दी। अब कोई भी मुल्क नॉर्थ कोरिया को लग्जरी आइटम सेल नहीं कर सकता था। अब आपको तो पता ही है कि इतने बड़े होटल पर लगनी ही लग्जरी आइटम्स थी, इसलिए इस होटल को सजाने और चलाने का ख्वाब अधूरा ही रह गया। ये पाबंदी अभी तक बरकरार है और अब ये होटल जो बाहर से तो काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है, अंदर से मुकम्मल तौर पर खंडर बन चुका है। इस होटल पर रात को फायर वर्क्स भी होता है और बुर्ज खलीफा की तरह लाइटिंग भी की जाती है, मगर ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। असल में नॉर्थ कोरिया 5,500 करोड़ रुपए आग में झोंक चुका है। आप नॉर्थ कोरिया की इस हरकत पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।